13 मार्च 2026 पंजाब का बुरनाला डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के भूषण कुमार तल सुबह से धूप में खड़े थे और लाइन इतनी लंबी थी कि कहीं अंत नहीं दिख रहा था दोस्तों। और घंटों धूप में खड़े रहने के कारण आखिरकार उन्हें कार्डियो अरेस्ट आ जाता है। भूषण कुमार की लाइन में खड़े खड़े मौत हो जाती है सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर में कितनी गैस देश में अवेलेबल है और कितनी गैस बाहर से आ रही है और कब तक आखिरकार ऐसा चलेगा। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा जो सरकार नहीं चाहती कि आपको पता चले। दोस्तों, इंडिया में हर साल लगभग 1.3 करोड़ एलपीजी कंज्यूम किया जाता है और इसका 60% बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि लगभग 60% का 90% ईरान और ओमान के हॉर्मुज द्वीप से आता है। मतलब एक जगह से 60% का 90% इंपोर्ट होता है। यह समस्या तब उत्पन्न हुई दोस्तों जब नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। और दोस्तों, सरकार इस चीज को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात तो यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद तीसरी बार ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें इंडिया के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और वो भी सरकार की नाकामी की वजह से। ढेरों ऐसी वीडियो सामने आई है। उत्तर प्रदेश से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से लोग घंटों लाइन में खड़े हैं ताकि उन्हें सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर मिल जाए। और यही नहीं दोस्तों, लखनऊ से एक वीडियो सामने आता है जहां पर एक आदमी डिप्रेशन में आकर एलपीजी सिलेंडर के कारण एलपीजी सिलेंडर की गाड़ी के आगे लेट जाता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो लोगों के एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नंबर ही क्रैश हो गया है और ऑनलाइन बुकिंग साइटें भी बंद कर दी गई है। इसी कारण लोगों को एजेंसी तक जाना पड़ रहा है और लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है घंटों धूप में। और इसी के कारण लाइनें और भी लंबी होती जा रही है दोस्तों। और इसी लाइन में खड़े रहने की वजह से दोस्तों लोगों की जान भी जा रही है। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद से मुख्तार अंसारी 75 साल की उम्र थी उनकी, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े थे और उनको अस्पताल ले जाते समय बीच में उनकी जान चली जाती है दोस्तों। और वो भी किस लिए? सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। और होटल और रेस्टोरेंट की हालत तो और भी खराब है दोस्तों। बेंगलोर और मुंबई जैसे शहर में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। स्विगी, जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियों की भी हालत खराब हो गई है दोस्तों। और लोगों में सिलेंडर का इतना पैनिक है दोस्तों कि वो हर चीज में सिलेंडर प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब किसी भी कीमत पर सिलेंडर प्राप्त करना चाहते हैं। दिल्ली, बॉम्बई, पुणे जैसे शहरों में 5 से 6 हजार में एक सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है दोस्तों। एक सिलेंडर की कीमत सोचो 5 से 6 हजार। और दोस्तों, महाराष्ट्र जैसे शहर में तो गैस सिलेंडर की गाड़ियों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। देहरादून में तो लोगों ने गैस सिलेंडर की गाड़ी को रोककर गैस सिलेंडर चोरी कर दिया। और दोस्तों, सरकार ये कह रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, सच क्या है, हकीकत क्या है? क्या एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है? और दोस्तों, यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं कि जो लोग शॉर्टेज का अफवाह फैला रहे हैं वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 60 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर की प्राइस 115 रुपए बढ़ा दी दोस्तों। अगर शॉर्टेज नहीं है तो प्राइस क्यों बढ़ाई गई? और दोस्तों, शहरों में कमर्शियल सिलेंडर का टाइम बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया और गांवों में 45 दिन कर दिया गया। असल में दोस्तों, गैस की कमी का कारण जियो वॉर नहीं बल्कि सरकार की बेवकूफी है। हमारी सरकार को जनवरी के महीने में ही पता चल गया था कि युद्ध जैसी कंडीशन हो रही है तो युद्ध होने वाला है और युद्ध होने की पूरी संभावना है और तभी ये स्टॉक कर सकते थे, गैस का आयात भी बढ़ा सकते थे। यही नहीं दोस्तों, युद्ध से 3-4 दिन पहले मोदी जी नेतन्याहू के वहां पर भी गए थे और नेतन्याहू को मिले भी थे। तो नेतन्याहू ने इनको नहीं बताया कि युद्ध होने वाला है। सरकार ने उल्टा दोस्तों क्या किया? देश की जनता को गुमराह किया, देश की जनता से झूठ बोला कि कोई गैस की शॉर्टेज नहीं है। आप ही बताओ दोस्तों, ऐसे देश की जनता को गुमराह करने से काम चलेगा? अब वो सरकार आपकी कैसे हो सकती है जो आपको गुमराह कर रही है, जो आपसे झूठ बोल रही है? अगर देश में एलपीजी सिलेंडर बढ़ रहे थे, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की मांग ज्यादा हो रही थी, तो एलपीजी सिलेंडर का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए था सरकार को। देश के 33 करोड़ घरों की गैस दोस्तों सिर्फ ये 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। सरकार चाहती तो इसका निवारण पहले से कर लेते। सरकार चाहती तो हमें इन कमियों से पहले ही निकाल देते। जो हमारी आज की परिस्थिति है, आज की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें पढ़ने ही नहीं देते। हमारे सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे एलपीजी कंट्रोल की जाए। इमेजिन करो दोस्तों, सिर्फ 2 दिन की गैस सरकार के पास है। अगर बाहर से गैस आनी पूरी तरह बंद हो जाए तो सरकार सिर्फ हमारे इंडिया की गैस को 2 दिन तक चला सकता है। मतलब हमें गैस 2 दिन तक ही इंडिया में सप्लाई कर सकती है। जरा इमेजिन करो, इतने बड़े देश में सरकार सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रख पाती है। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार के पास,
ना गैस को स्टॉक करने की कोई रिफाइनरी है, मतलब कुछ नहीं है, शून्य पर है हमारी सरकार। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।